हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपनी जीके जैसी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? ऑप्शन ए अर्थवेद अथर्ववेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अथर्ववेद। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। बीमारियों का उपचार कौन कौन से? जैसे उपचार वशीकरण, जादू टोना, जादू टोना, भूत प्रेत, बाधा तथा विभिन्न प्रकार की औषधियां। विभिन्न प्रकार की औषधियों का वर्णन अथर्ववेद में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अथर्ववेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? ऑप्शन ए रानी दुर्गावती, ऑप्शन बी जीनत महल, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है चांद बीबी, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चांद बीबी। अहमदनगर के किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो किसने किया था? चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन अहमदनगर के हुसैन निजामा शाह प्रथम की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? हुसैन निजामा शाह प्रथम की पुत्री थी। कौन? चांद बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? ऑप्शन ए 12वीं, ऑप्शन बी 18वीं, ऑप्शन सी 13वीं, ऑप्शन डी 15वीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 15वीं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी में की थी? तो किस शताब्दी में की थी? 15वीं शताब्दी में की थी। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1469। कब हुआ था? 1469 में तलवंडी तलवंडी पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी पंजाब पाकिस्तान के मध्य हुआ था। सिख धर्म में गुरु नानक देव सहित कितने गुरु हुए? तो 10 गुरु हुए। 10 गुरु। क्वेश्चन अगर पूछता है सिख धर्म में गुरु नानक देव सहित कितने गुरु हुए थे? तो कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए थे। अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगर अंतिम गुरु पूछे, अंतिम गुरु तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत की तीसरी युद्ध में अहमद शाह अब्दाली
से किसने युद्ध किया था? ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी लोधी, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी खिलजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मराठा। पानीपत की तीसरी युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो किसने युद्ध किया था? मराठा ने युद्ध किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? अहमद शाह तथा मराठों के बीच हुआ था 14 जनवरी 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। किस साम्राज्य की स्थापना 347, यहाँ पे क्या है 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी? ऑप्शन ए विजयनगर, ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी बहमनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बहमनी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने की थी। किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू अलाउद्दीन 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 हसन बहमन शाह हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। के नाम से गद्दी पर बैठा था। अगर क्वेश्चन पूछता है हसन गंगू ने अपनी राजधानी कौन सी, हसन गंगू की राजधानी क्या घोषित की थी? तो गुलबर्गा घोषित की थी। कौन सी राजधानी घोषित की थी? गुलबर्गा राजधानी घोषित की थी। और अगर राजभाषा पूछे, राजभाषा राजभाषा कौन सी घोषित की थी? तो राजभाषा मराठी घोषित की थी। कौन सी? मराठी राजभाषा घोषित की थी। राजधानी गुलबर्गा घोषित की थी और राजभाषा मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी विनोबा भावे, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता आधुनिक भारत का प्रथम नेता और नव जागरण दूत नव जागरण का दूत नए भारत का पैगंबर नए भारत का पैगंबर भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। क्या क्या कहा जाता था? आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नव जागरण का दूत, नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। या फिर भारतीय पुनर्जागरण तथा भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता था। क्या माना जाता था? आधुनिक भारत का प्रथम नेता, नव जागरण का दूत, नए भारत का पैगंबर और भारत में सुधार आंदोलन का मुख्य प्रवर्तक माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सिपाही विद्रोह डैश 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 में 1857 में शुरू हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मेरठ। सिपाही विद्रोह मेरठ में 1857 में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? मेरठ में 1857 में शुरू किया गया था। इस विद्रोह को इस विद्रोह को इस विद्रोह को भारत का प्रथम
स्वतंत्रता, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857। कब हुई थी? 10 मई 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी। मेरठ के 85 सैनिकों के विद्रोह के साथ हुई थी। मेरठ के 85 सैनिकों 85 सैनिकों के विद्रोह के साथ हुई थी। के विद्रोह के साथ हुई थी। सिपाही विद्रोह मेरठ में 10 मई 1857 में शुरू हुआ था। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। मेरठ के 85 सैनिकों के विद्रोह के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसका नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खान, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ये हुआ था 1857 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आप लिख लेना अशफाक उल्लाह खान काकोरी कांड किससे जुड़े थे? ये काकोरी कांड से जुड़े थे। अशफाक उल्लाह खान काकोरी कांड से जुड़े थे। कांड ये कब हुआ था? 1925 में। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था। अशफाक उल्लाह खान काकोरी कांड 1925 से जुड़े थे। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थे, तो अशफाक उल्लाह खान ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं थे। किससे संबंधित थे? काकोरी कांड 1925 से जुड़े थे। प्रथम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। तात्या टोपे इसमें शामिल थे और बहादुर शाह जफर द्वितीय भी शामिल थे और रानी लक्ष्मीबाई भी इसमें शामिल थी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई डैश 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 ईस्वी में शहीद हो गई। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन डी 1859, ऑप्शन डी 1856। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1858। अंग्रेजों से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई 1858 ईस्वी में शहीद हो गई। कब शहीद हो गई? 1858 ईस्वी, 18 जून 18 जून 1858 ईस्वी में शहीद हो गई। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह में भाग लिया। 1857 के विद्रोह में भाग लिया। रानी लक्ष्मीबाई के अगर पति पूछे तो पति कौन थे? इनके पति का नाम गंगाधर राव था। क्या था? गंगाधर राव। गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था? गंगाधर राव। 18 जून 1858 में शहीद हो गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, अल्फांसो किस फल की किस्म है? ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी सेब। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आम। अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो ये आम की किस्म है। अल्फांसो भारत का अल्फांसो भारत का सबसे विशेष किस्म है। सबसे विशेष किस्म है। महाराष्ट्र में इस आम को क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र में आम को कहा जाता है हापुस। क्या कहा जाता है? हापुस। आम को क्या कहा जाता है? हापुस। और अगर कर्नाटक में पूछे, कर्नाटक, तो कर्नाटक में क्या बोला जाता है? आपुस। कर्नाटक में बोलते हैं आपुस और महाराष्ट्र में बोलते हैं हापुस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में दूसरे सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा दूसरा कच्चे तेल राज्य का उत्पादन कौन सा है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान में कच्चे तेल का कुल घरेलू उत्पादन, घरेलू उत्पादन कितना है? तो ये कितना है? 25%, सॉरी 24%। राजस्थान में कच्चे तेल का कुल घरेलू उत्पादन कितना है? तो ये है 24%। भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक पूछते, भारत में सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ होता है? कच्चे तेल का उत्पादन तो कहाँ होता है? अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र बॉम्बे हाई। कहाँ होता है? अपतटीय क्षेत्र बॉम्बे हाई में होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। और राजस्थान में कुल घरेलू उत्पादन कितना है? तो 24% है। सर्वाधिक कच्चे तेल का उत्पादन तो कहाँ होता है? अपतटीय क्षेत्र बॉम्बे हाई में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, काकरा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गुजरात। काकरा पारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के सूरत राज्य में स्थित है। गुजरात के सूरत में स्थित है। गुजरात के सूरत में स्थित है। यहाँ पर, यहाँ पर 220 मेगावाट, 220 मेगावाट क्षमता, 220 मेगावाट क्षमता के दो परमाणु रिएक्टर कार्य करता है। दो परमाणु रिएक्टर कार्यरत हैं, कार्यरत हैं। इसे थोड़ी क्लीन कर देते हैं, इसमें कुछ पॉइंट और हैं, इसे आप लोग नोट कर लेना। बाकी अभी पॉइंट और बता रहे हैं आपको। और क्या है? वर्ष 1984, वर्ष 1984 में इनके डिजाइन, इनके डिजाइन, इनके डिजाइन का कार्य शुरू हुआ।
1984 में इनकी इसके डिजाइन का कार्य शुरू हुआ तथा मई 1993 से वाणिज्यिक स्तर पर इसकी प्रथम यूनिट से विद्युत उत्पादन आरंभ हुआ। विद्युत उत्पादन आरंभ हुआ। वर्ष 1984 में इनके डिजाइन का कार्य शुरू हुआ तथा मई 1993 से वाणिज्यिक के स्तर पर इसकी प्रथम यूनिट से विद्युत उत्पादन आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील डैश 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 है जो मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ए लोकटक झील, ऑप्शन बी पुलिकट झील, ऑप्शन सी मराकाइबो झील, ऑप्शन डी चिल्का झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोकटक झील। उत्तरी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लोकटक झील है जो मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। तथा मणिपुर की क्या है? मणिपुर की सबसे बड़ी क्या ताजे पानी की झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। पुलिकट झील पूछे तो ये कहाँ स्थित है? पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित लैगून झील है। तमिलनाडु में स्थित लैगून झील है। पुलिकट झील कहाँ? तमिलनाडु में स्थित लैगून झील है। यह कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? तो ये 759 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। कितने किलोमीटर में स्थित है? 759 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। चिल्का झील अगर पूछे तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। इसका क्षेत्रफल पूछे अगर तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 1100 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। लोकटक झील तो मणिपुर में स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित लैगून झील है। इसका वर्ग किलोमीटर कितना है? तो 759 इसका वर्ग किलोमीटर है। चिल्का झील ओडिशा में स्थित भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, आप लोग इसे नोट कर लेना। कहीं से भी इसके क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कौन सी झील बची है? तो ये है मराकाइबो झील। तो ये झील कहाँ स्थित है? ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है
इसे लैगून, झील अथवा खाड़ी भी माना जाता है। मराकाइबो को क्या लैगून झील तथा खाड़ी भी माना जाता है। वेनेजुएला में स्थित है लैगून झील तथा खाड़ी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उसे उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र सीएससी नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी? ऑप्शन ए मददगार, ऑप्शन बी टेलीलॉ, ऑप्शन सी डिजी यात्रा, ऑप्शन डी रेट्रोफिटमेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टेलीलॉ। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र सीएससी नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी? तो इसका नाम क्या है? टेलीलॉ इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 1 सितंबर 2017, ऑप्शन बी 1 अगस्त 2017, ऑप्शन सी 1 जून 2017, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 जुलाई 2017। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1 जुलाई 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई की स्थापना अधिनियम इसकी इसकी स्थापना आरबीआई अधिनियम आरबीआई अधिनियम आरबीआई अधिनियम 1934 1934 के तहत 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को 1935 को की गई थी। कब की गई थी? आरबीआई अधिनियम की स्थापना 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय पूछे, मुख्यालय तो कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में स्थित है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है, जिसे बाद में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। जिसे बाद में क्या मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए कृषि और सिंचाई, ऑप्शन बी पशुपालन, ऑप्शन सी कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन डी बिजली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कृषि और सिंचाई। किस उद्देश्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई? तो किसके द्वारा शुरू की? कृषि और सिंचाई के द्वारा की गई। और कब शुरू की गई? तो ये वर्ष 2015 में। कब शुरू की गई? वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए आर के त्रिवेदी, ऑप्शन बी टी एन शेषन, ऑप्शन सी कल्याण सुंदरम, ऑप्शन डी सुकुमार सेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सुकुमार सेन। भारत का पहला
मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ने इस पद पर इस पद पर 21 मार्च 21 मार्च 1950 से लेकर 1950 से लेकर 19 सितंबर 1958 तक कार्य किया। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। सुकुमार सेन ने इस पद पर 21 मार्च 1950 से लेकर 19 सितंबर 1958 तक कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें थोड़ी आप लोग एक और लिख लेना, इसे थोड़ी क्लीन कर देते हैं। इसे भी आप लोग नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। 1994 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। ये निवासी कहाँ के थे? सुकुमार सेन कहाँ के निवासी थे? तो ये पश्चिम बंगाल के। कहाँ के निवासी थे? पश्चिम बंगाल के निवासी थे। पश्चिम बंगाल। सारे ही मोस्ट, अभी आपको जितने भी बताए हैं सभी ही मोस्ट हैं, तो आप लोगों से अच्छे से नोट करना। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। डैश 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 दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है जिसमें ई कोर्ट भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए कर्नाटक उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी केरल उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी मुंबई उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है जिसे ई कोर्ट भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई। कब की गई शुरुआत? भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई 2000। मद्रास उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2018 में ई कोर्ट शुल्क भुगतान सुविधा आरंभ की थी। कब की थी? अप्रैल 2018 में ई कोर्ट सुविधा भुगतान उपलब्ध की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए भारत का अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।